The new job today as an LOP. How are you? Excited है आप सर? आप LOP के तौर पे आप नेता विपक्ष आप बनते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ये वो पहली तस्वीर है जब नेता विपक्ष बनने के बाद संसद पहुंचे थे। The new job today as an LOP. सफेद कुर्ता पजामा पहने राहुल गाड़ी से उतरे तो पत्रकारों ने घेर लिया, लेकिन राहुल ने ज्यादा बात नहीं की और सीधे संसद की सीढ़ियों की तरफ बढ़ते चले गए। How are you? राहुल गांधी पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। चुनाव नतीजों के बाद से ही चर्चा थी कि राहुल गांधी इस बार नेता विपक्ष बनाए जा सकते हैं। आखिरकार कल वो मौका आया जब कांग्रेस ने ऐलान किया कि राहुल गांधी नेता विपक्ष बनेंगे। इससे पहले 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास लोकसभा में नेता विपक्ष के लायक संख्या बल ही नहीं थी। श्री राहुल गांधी जी लोकसभा में राहुल नेता विपक्ष बने तो जिम्मेदारियां बढ़ गईं, लिहाजा अंदाज भी बदल गया। आज स्पीकर के चुनाव के दौरान बिल्कुल सधे तरीके से राहुल ने अपनी बात रखी। I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this country. This election has shown that the people of India expect the opposition to defend the constitution, the Samvidhan of this country. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. ध्वनि मत से चुनाव के बाद जब ओम बिरला स्पीकर चुने गए तो राहुल गांधी संसदीय मर्यादाओं का पालन करते हुए प्रधानमंत्री के साथ उन्हें कुर्सी पर बिठाने साथ गए। इस दौरान राहुल और पीएम ने हाथ भी मिलाया, जो सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल है। नेता विपक्ष की जिम्मेदारी मिलने के साथ ही राहुल की सियासी दुनिया पूरी तरह बदल गई है। जिम्मेदारी से भागने वाला जो टैग था, वो टैग अब निकल गया है। लोकसभा में जो नेता विपक्ष होता है उसकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी होती हैं। नेता विपक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और उसको उसी तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं जैसी कि एक कैबिनेट मंत्री को मिलती हैं। सैलरी से लेकर सुरक्षा तक बढ़ जाती है। यही नहीं, सरकारी कामकाज के लिए दफ्तर भी मिलता है। गांधी परिवार की बात की जाए तो राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक लोकसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। सीबीआई, सीईसी, सीवीसी, सीआईसी अध्यक्ष चुनने में नेता विपक्ष की भूमिका होती है। मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष चुनने में शामिल होंगे राहुल। जजों की नियुक्ति में नेता विपक्ष शामिल होता है। संसद की महत्वपूर्ण कमेटियों में नेता विपक्ष का अहम रोल होता है। नेता विपक्ष की कुर्सी पाने के लिए कुल सांसदों का 10% सदस्य उस पार्टी का होना चाहिए। 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास 54 सदस्य नहीं थे, लेकिन इस बार 99 सांसदों के साथ कांग्रेस ने वापसी की और 2 दशक के संसदीय जीवन में पहली बार राहुल किसी संवैधानिक पद को संभाल रहे हैं। Appointment of Rahul Gandhi as the leader of opposition in the Lok Sabha. माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल से परिचय कराएंगे। स्पीकर चुनाव के बाद आज संसद में प्रधानमंत्री ने औपचारिक तौर पर स्पीकर, नेता विपक्ष और संसद के सदस्यों को अपनी कैबिनेट से रूबरू कराया। श्री राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी पंचायती राज मंत्री। पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में इस बात पर चर्चा है कि इस कैबिनेट के कामकाज पर नजर रखने और सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में शैडो कैबिनेट बना सकता है। शैडो कैबिनेट का इस्तेमाल भारत में पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन ब्रिटेन में इसका इस्तेमाल विपक्ष सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए करता है। भारत ने ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था से ही नेता विपक्ष का पद लिया है। पिछली 2 बार की तुलना में इस बार विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में है। शैडो कैबिनेट कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं, लेकिन सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए विपक्ष के नेता मिलकर एक टीम बना सकते हैं।
और उस टीम को अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखने, सत्र के दौरान संबंधित मंत्रियों से सवाल पूछने के लिए आगे किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो फिर किसको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, इसका एक अनुमान हम इस तरह लगा सकते हैं। अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, केसी वेणुगोपाल, दयानिधि मारन, दीपेंद्र हुड्डा, गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, मीसा भारती, अमरिंदर सिंह राजावणे, संजय राउत, संजय सिंह, ऐसे नेताओं को सरकार के कामकाज पर नजर रखने का जिम्मा दिया जा सकता है। शैडो कैबिनेट का मतलब साधारण शब्दों में समझें तो विपक्ष का व्यवस्थित रूप है, यानी जिसको जो जिम्मेदारी मिलेगी वो उस विभाग से जुड़े कामकाज पर नजर रखेगा और संसद में सरकार की कमियों को उठाएगा। इसमें किसी को रक्षा विभाग तो किसी को वित्त, वाणिज्य, रेल, स्वास्थ्य विभाग का शैडो मिनिस्टर बनाया जा सकता है। साल 1999 में जब सोनिया गांधी नेता विपक्ष बनी थी तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कामकाज पर नजर रखने के लिए कई कमेटियां बनाई थीं। प्रणब मुखर्जी, अर्जुन सिंह से लेकर आनंद शर्मा तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सरकार के कामकाज पर नजर रखें और अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए मुद्दों को संसद में उठाएं। इतना ही नहीं, साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उस दौरान भी कांग्रेस की तरफ से शैडो कैबिनेट का रोल सामने आया था, जिसके पास ये जिम्मेदारी थी कि वो मोदी सरकार के कामकाजों पर नजर रखे और महत्वपूर्ण मुद्दों को संसद में उठाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।